Hello students, welcome back in my new video, sentence. So, what is sentence? A sentence is a group of words which make a complete sense. यानी कि sentence एक words का group है जिसका कुछ complete sense होता है, जिसका कुछ meaning होता है, उसी को तो हम sentence कहते हैं। जैसे example है, रोहन is eating pasta। यहाँ पे रोहन एक word है, is भी एक word है, eating भी word है, pasta भी एक word है। ये सब वर्ड एक साथ ग्रुप बना करके हैं और इसका कुछ कंप्लीट मीनिंग है। रोहन इज ईटिंग पास्ता, रोहन पास्ता खा रहा है। अगर इसका मीनिंग कंप्लीट है तो इसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो ये सेंटेंस है। सोनाली इज गोइंग टू दिल्ली। सोनाली दिल्ली जा रही है। यहाँ पे सोनाली वर्ड, इज वर्ड, गोइंग भी वर्ड, टू भी वर्ड, दिल्ली भी वर्ड, और ये वर्ड्स का ग्रुप है और इसका कुछ कंप्लीट मीनिंग है। इट्स कॉल्ड सेंटेंस। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन गार्डन। बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। यहाँ भी वर्ड्स का ग्रुप है और इसका कंप्लीट सेंस है, इसलिए हम इसे सेंटेंस कहेंगे। बट यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ भी वर्ड है टीचर वाई नो इट। यहाँ भी वर्ड है, वाई भी वर्ड है, नो भी वर्ड है, इट भी वर्ड है, और ये वर्ड का ग्रुप भी है। बट ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका कुछ कंप्लीट मीनिंग नहीं है। ऐसे ही हाउस, ब्लू, राइट, बेटर, ये भी वर्ड्स का ग्रुप है लेकिन इसका कुछ मीनिंग नहीं बनता, इसीलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब आइए पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं बच्चों। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसका डेफिनेशन है अबाउट विच समथिंग इज सेड इन सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अंदर जिसके भी बारे में बात की जाती है वही होता है सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, फादर इज कुकिंग सुपर। फादर खाना अच्छा बनाते हैं, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फादर की बात हो रही है। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होगा फादर। ऐसे ही द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, तो इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? चिल्ड्रंस की। तो द चिल्ड्रंस इज आवर सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। सोनाली एंड रवि आर गोइंग टू स्कूल। सोनाली और रवि स्कूल जा रहे हैं, तो इस पूरे सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? सोनाली और रवि की। तो यहाँ सोनाली एंड रवि इज अवर सब्जेक्ट। एक चीज ध्यान देंगे, सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, दो वर्ड भी हो सकता है, तीन वर्ड भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट बस एक ही वर्ड होगा। जिसकी भी बात हो रही हो वो होता है सब्जेक्ट। जैसे राहुल, रवि, सुनीता एंड आरव आर फ्रेंड, तो राहुल, रवि, सुनीता एंड आरव ये सब्जेक्ट होगा, आर फ्रेंड्स प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट। द डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट इज वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द सेड सब्जेक्ट। ऐसे शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं उसे कहते हैं प्रेडिकेट। एग्जाम्पल है, राहुल एंड रजत आर फाइटिंग। राहुल और रजत लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट था राहुल एंड रजत, तो जो सब्जेक्ट के बाद बचा वही बचेगा प्रेडिकेट। और ये राहुल एंड रजत की बात भी हो रही है, आर फाइटिंग, इसलिए ये हमारा होगा प्रेडिकेट। एक और सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई और सब्जेक्ट की बात हो रही है आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली में प्रेडिकेट होगा आई एम गोइंग टू दिल्ली। और नेक्स्ट एग्जांपल है, मिस्टर कपूर इज अ गुड टीचर। सब्जेक्ट हमारा मिस्टर कपूर है, मिस्टर कपूर के बारे में बात की जा रही है कि इज अ गुड टीचर, तो जो भी बात की जा रही है वो हमारा प्रेडिकेट है, इसलिए मिस्टर कपूर इज अ गुड टीचर में इज अ गुड टीचर इज अवर प्रेडिकेट। अब आगे पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। There are four kinds of sentence. First is declarative sentence, second interrogative sentence, third exclamatory sentence and fourth one is imperative sentence. चार तरह के सेंटेंस होते हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे अभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस डेट मेक अ स्टेटमेंट और एन असर्शन। एक ऐसा सेंटेंस जो किसी स्टेटमेंट की बात करता हो, किसी चीज की बात करता हो और इस सिंपल असर्शन में हो, जिसमें कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क ना हो, जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, जिसमें निगेटिविटी ना हो, उसी को कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो किसी भी चीज को डिक्लेयर कर देता है। और एक और इसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। इसका दो नाम है बच्चों, ध्यान देंगे। फर्स्ट नेम इज डिक्लेरेटिव, सेकेंड नेम इज असर्टिव सेंटेंस। ध्यान देने वाली बात यह है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से फिनिश होता है, ना इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है ना एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। इसके एग्जाम्पल्स है बच्चों, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेयर हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा जिससे हमारे मन में क्वेश्चन बने, या फिर इसमें कुछ निगेटिव वर्ड्स है ही नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल इज राहुल इज गुड बॉय, राहुल एक अच्छा बच्चा है, ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई एम रीडिंग बुक,
ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कुछ भी निगेटिविटी नहीं है, इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो, लड़कियां खो खो खेल रही हैं। तो बच्चों ये थे एग्जाम्पल डिक्लेरेटिव सेंटेंस के, और ये था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो हमने पढ़ दिया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस ऑलवेज आस्क समथिंग अबाउट, इट्स ऑलवेज एंड विथ क्वेश्चन मार्क। एक ऐसा सेंटेंस जो हमेशा किसी ना किसी चीज के बारे में पूछे, चाहे वो इंसान के बारे में पूछे या वो नॉन लिविंग थिंग के बारे में पूछे, पर वो पूछे। ऐसा सेंटेंस जो हमसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करे, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट्स ऑलवेज एंड विथ क्वेश्चन मार्क, और ये हमेशा फिनिश जब होगा तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा, मिलेगा ही मिलेगा। जिसके एग्जाम्पल्स हैं, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, ये क्वेश्चन किया जा रहा है किसी ना किसी से और क्वेश्चन मार्क से एंड भी हो रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हुआ। व्हाई आर यू प्लेइंग, तुम क्यों खेल रहे हो, क्वेश्चन मार्क से फिनिश भी हो रहा है, तो ये एक और एग्जांपल हो गया। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, यहां भी क्वेश्चन मार्क से फिनिश हो रहा है और कुछ पूछा जा रहा है, इसीलिए हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल्स कहेंगे। ध्यान देंगे बच्चों, WH फैमिली रहेगी या फिर नहीं रहेगी, क्वेश्चन मार्क से एंड होता है सेंटेंस, तो हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि शुरू के दो एग्जांपल्स में WH फैमिली वेयर और वाई इंक्लूड है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है सेंटेंस, बट ये क्वेश्चन कर रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। एम आई ड्रिंक दिस कोला, क्या मैं इस कोला को पी लूं, तो ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल होगा क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप है और ये क्वेश्चन कर रहा है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ चुका होगा। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज सेंटेंसेस शो द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ऐसा वाक्य जो अचानक से सडन फीलिंग्स को शो करे, भावनाओं को प्रकट करे। इट्स ऑलवेज एंड विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये जब भी खत्म होगा सेंटेंस तो लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। योर राइटिंग इज सो डर्टी, तुम्हारी लिखावट बहुत गंदी है, तो यहाँ पे इस वाक्य में एक फीलिंग है बहुत गंदी है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा ये। सेकेंड एग्जांपल इज हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी खूबसूरत है, तो यहाँ भी एक फीलिंग है और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है, इसीलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ओ माई गॉड आई एम टू लेट, हे प्रभु मैं तो बहुत देर कर दिया हूं, तो यहाँ भी एक फीलिंग है, जब हम कहीं देर पहुंचते हैं तो एक फीलिंग के साथ कहते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा ये। योर डांस वाज माइंड ब्लोइंग, तुम्हारा नृत्य बहुत ही अच्छा था, तो यहाँ भी एक फीलिंग है, मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ डांस के बारे में और उसके डांस को अपने फीलिंग के साथ कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा था, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा भी है। तो ये ध्यान देंगे, जिस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। और इस सेंटेंस को पढ़ने का एक ही तरीका होता है, कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं योर राइटिंग इज सो डर्टी, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क है मतलब इसमें कुछ फीलिंग है, तो हम इसको पढ़ेंगे योर राइटिंग इज सो डर्टी, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ओ माई गॉड आई एम टू लेट, योर डांस वॉज माइंड ब्लोइंग। तो इसमें एक फीलिंग डालते हैं जब हम रीड करते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू रीड इंपरेटिव सेंटेंस। Imperative sentence. Definition of imperative sentence is sentences gives an order or command. एक ऐसा सेंटेंस जो हमें कुछ ऑर्डर दे या फिर कुछ कमांड दे, मीन्स सेंटेंस के अंदर किसी ऑर्डर की बात हो रही हो या फिर कमांड की बात हो रही हो, उसे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, गो एंड ब्रिंग वाटर, जाओ और पानी लेकर आओ। इस सेंटेंस में एक कमांड है, किसी से कुछ काम कहा जा रहा है, किसी को कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आस्क कॉल टू कम एंड सी मी, सभी से बोलो कि आए और मुझसे मिले, ये भी एक तरह का ऑर्डर है, कमांड है, किसी से कहा जा रहा है, इसलिए ये कहलाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। तो वो सारे सेंटेंस जिसके अंदर कुछ ऑर्डर हो, किसी से कुछ कहा जाए काम करने के लिए या फिर कोई वर्क करने के लिए, उसी को हम कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इसी इंपरेटिव सेंटेंस में हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक्सप्रेस सडन विशेस, कुछ विशेस करते हैं, जैसे कि हम स्कूल में प्रेयर करते हैं तो अपने गॉड से कुछ विश करते हैं, ओ गॉड, या फिर कुछ ऐसी बातें जो भी गॉड से हम विश करते हैं। उसके एग्जांपल है आई वॉन्ट टू बिकम पुलिस, मैं बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता हूं, तो ये भी एक विश है, मैं विश मांग रहा हूं।
या फिर एक एग्जांपल गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको ब्लेस करे, तो ये भी एक तरह का विशेष है। यानी जो भी सेंटेंस में विशेष आए उसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जो सेंटेंस में ऑर्डर आए, कमांड आए, उसे हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अब हम पढ़ चुके हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस का वीडियो आपको समझ में आया होगा।